फेसबुक एड्स एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्किल है आज कल के डिजिटल दौर के अंदर अपने पास ये स्किल होना। अगर आप फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं तो आप पे इंतहा पैसा कमा सकते हैं, क्लाइंट्स को अच्छा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हर ब्रांड फेसबुक पे या गूगल पे डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करना चाहता है। तो जो इस स्किल को समझ जाएगा उसका जो डिजिटल एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक नया करियर एस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि आप फेसबुक आप सब यूज़ करते हैं और एज ए यूज़र आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप जब अपनी वॉल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फीड्स नज़र आ रही होती हैं। उसमें कुछ फीड्स होती हैं जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, उसके नीचे छोटा सा स्पॉन्सर्ड भी लिखा आ रहा होता है। वो किसी ब्रांड का ऐड होता है। नॉर्मली आपने वो ऐड लाइक तो नहीं किया होता या आपने वो पेज लाइक नहीं किया होता। वो पेज अगर आप देखेंगे तो वो आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो ऐड आपको नज़र आता है। ऐसा क्यों है? जैसे कि अगर एक क्लोथिंग ब्रांड है, टी शर्ट्स का ब्रांड है लेट्स से, और वो कहता है कि मैंने ये लाहौर के अंदर जितने भी 18 साल से लेके 30 साल के लड़के और लड़कियां हैं, मैंने ये ऐड उनको दिखाना है। वो इस तरह के डेमोग्राफिक चूज करती है, इसको हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं ऐड के। अब अगर आप लाहौर के अंदर हैं और आप इस एज ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं तो देयर इज़ अ बिग चांस कि ये ऐड आपको नज़र आएगा, अगर उसके बाकी सारे पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं, उसकी ऑक्शन, उसका सीपीसी का रेट, ये हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये ऐड आपको नज़र आ जाता है क्योंकि आप इस ब्रैकेट के अंदर फॉलो कर रहे होते हैं, फॉल कर रहे होते हैं। ये वो ग्रीन विंडो है कि जो एडवर्टाइजर ने डिफाइन की है, और उस विंडो के अंदर आप फॉल कर गए तो आपकी टाइमलाइन के ऊपर ये ऐड आपको नज़र आएगा। ये तो बेसिक हो गया कि फेसबुक का ऐड होता क्या है, आपको नज़र कैसे आता है, व्हाट इज स्पॉन्सर्ड जो पोस्ट होती है, तो इस तरह से आपको नज़र आती है। क्योंकि ये जो कोर्स है डिटेल्ड, जो इसका आप एडवांस कोर्स जब लेंगे तो इसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग पूरी सिखाई गई है। तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको पहले फेसबुक मार्केटिंग का देना चाहता हूँ। फेसबुक एड्स मैनेज होते हैं बिजनेस मैनेजर के थ्रू, और बिजनेस मैनेजर की डिटेल अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट ये हमारे कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में है। हर फेसबुक की जो कैंपेन है ना, वो 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। सबसे पहला पार्ट उसका होता है कैंपेन पार्ट। दूसरा उसका जो हिस्सा होता है वो होता है एड सेट लेवल। और जो लास्ट लेवल होता है वो उसका होता है क्रिएटिव लेवल, जिसके अंदर उसके इमेजेस, उसकी वीडियोस, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये 3 लेवल्स के ऊपर फेसबुक का कोई भी कैंपेन, कोई भी ऐड डिज़ाइन किया जाता है, और इन तीनों लेवल्स के अंदर एक अपनी तर्ज की सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले हम कैंपेन लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। कैंपेन लेवल के ऊपर फेसबुक आपसे पूछेगा कि आपकी कैंपेन का नाम क्या है। आप कैंपेन का नाम देंगे। लेट्स से हम एक टी शर्ट के बिजनेस के अंदर हैं और हम उसको नाम देते हैं टी शर्ट समर कलेक्शन 2022। ये हमने नाम दे दिया कैंपेन का। ये नाम आपके लिए होता है, आप जो मर्जी दे सकते हैं। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि इसका कोई टाइम अगर आप सेट करना चाहें, यानी कि 1 महीने की कैंपेन है या अनलिमिटेड है या जिस तरह भी है, वो आप यहाँ सेट करते हैं। उसके बाद कुछ केसेस के अंदर वो आपसे बजट पूछेगा, इस कैंपेन का बजट कितना है। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने 10,000 रुपीज़ इस पूरी कैंपेन पे खर्च करना है। ये आपकी चॉइस होती है, आप इसको बजट को दें या ना दें, वो आपकी चॉइस होती है। अगर आप इस बजट को एंटर कर देंगे तो ये सीबीओ कहलाता है, ये इस कैंपेन का टोटल बजट बन जाता है। अगर आप यहाँ बजट दे देंगे उस केस में फिर एड सेट के अंदर आप बजट्स उस तरह से नहीं डिफाइन करते, ये ऑप्शनल फिगर होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप कैंपेन लेवल पे सिलेक्ट करते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ एड यू विल रन। अब फेसबुक जब ऐड कोई भी चलाती है तो उस पर एक एक्शन बटन होता है नीचे। आप जब भी कोई ऐड देखेंगे तो आपको नीचे लिखा आ रहा होगा कि या तो आप उस पर क्लिक करके शॉप नाउ करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। फेसबुक अपनी एड्स को, अपनी कैंपेन्स को डिवाइड करता है कुछ कैटेगरीज के अंदर। जैसे कि फेसबुक कहता है कि जी आपकी कैंपेन ट्रैफिक लाने के लिए होगी, या वो एंगेजमेंट के लिए होगी, या आप चाह रहे हैं कन्वर्जन्स करना। कन्वर्जन्स का मतलब है कि आप क्लिक करा के वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कराना चाहते हैं, कोई आपका स्टोर है, या आप इसको मैसेजेस लेना चाहते हैं ज़्यादा। तो जब भी आप कैंपेन की टाइप सेलेक्ट करते हैं ना, तो फेसबुक उस हिसाब से इस कैंपेन को डिज़ाइन करता है कि अगर आपने लेट से मैसेजेस के लिए किया है तो एक तो उसके ऊपर जब ऐड कोई भी हमारा बंदा देखेगा, उसको अपनी वॉल पे नज़र आएगा, तो जो यहाँ पे बटन होगा ना, वो मैसेज का नज़र आ रहा होगा उसको, यानी कि आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकेंगे। तो जैसे ही कोई ऐड देखेगा, उसको ऐड पसंद आएगा, वीडियो चल रही है या कोई इमेज है,
तो उसको देखेगा तो वो इस पर क्लिक करेगा, तो वो मैसेजेस के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगी आपकी कैंपेन। इसी तरह कन्वर्जन्स और ट्रैफिक है। तो कैंपेन लेवल के ऊपर जो टाइप है ना, ये सबसे क्रूशियल पार्ट होगा जो आप सेलेक्ट करेंगे, और ये बिल्कुल डिपेंड करेगा कि इस वक्त आप किस सिचुएशन के अंदर अपनी कैंपेन बना रहे हैं। कोर्स के अंदर इसको डिटेल में समझाया जाएगा, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आप कहीं पर स्टक हैं, हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। कैंपेन लेवल जब आप अपना बना लेते हैं, उसके बाद आप आते हैं एडसेट लेवल के ऊपर। अब एडसेट लेवल लेकिन तो हाई डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, प्लेसमेंट और इसके अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। एडसेट लेवल के ऊपर वो सबसे पहले पूछेगा आपसे कि आप किस पेज को कनेक्ट कर रहे हैं। जिस भी पेज के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमसे हमारा कोई भी ब्रांड है और वो टी शर्ट्स का ब्रांड है, तो हम उस ब्रांड का पेज उसको कनेक्ट कर देंगे कि जी हम जो ऐड चला रहे हैं वो इस पेज के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा इसका इंस्टाग्राम पेज है तो उसको भी आप कनेक्ट कर लें। वो आप उसी ये सारे कनेक्शंस आप पहले ही बना लेंगे। ये अगेन इस वीडियो के अंदर मैं भी इस डिटेल में नहीं जा रहा, उसके वॉक थ्रूज में, ये वॉक थ्रूज हमारे सारे कोर्स के अंदर मौजूद होंगे। फिर आप उसको ये डिफाइन कर देते हैं कि हमने एड सेट लेवल के ऊपर हमने जब इन दोनों पेजेस को कनेक्ट किया तो अब हमें ये पता चल गया कि अब हमने जो ऐड चलाना है वो इसी पेज के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद एड सेट लेवल के ऊपर आप डिफाइन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग हो सकती है। नंबर वन, उनका जी रीजन कौन सा है, वो किस इलाके से हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं। आप इस लेवल तक भी जा सकते हैं कि उन्होंने किन पब्लिक पेजेस को, किन ग्रुप्स को लाइक किया हुआ, तो उनको आप दिखाएं। अब जिस तरह मेरा लेट्स एक फिजिकल स्टोर है और मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ लाहौर के अंदर मेरा ऐड नज़र आए, और मेरी एक आउटलेट लेट्स से कराची में है, तो मैं लाहौर और कराची में अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो मैं एक लाहौर में ऐड दिखाऊंगा, कराची में ऐड दिखाऊंगा, इन दोनों सिटीज़ को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और क्योंकि मैं टी शर्ट बिजनेस के अंदर हूँ तो मैं 18 साल से लेट्स से 30 ईयर्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स को वो ऐड दिखाऊंगा, मेल फीमेल दोनों को। और उनके इंटरेस्ट होंगे, जब हम इंटरेस्ट वाले टैग में आएंगे तो हम वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टी शर्ट्स या प्रिंटिंग या कस्टमाइज, ये सारे हम कीवर्ड उसको दे देंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो आपने उस प्रोफाइल में मैच करनी है। तो ये सारा कहलाता है ऑडियंस अपनी सेलेक्ट करना। ये आप ऑडियंस बिल्ड करते हैं फेसबुक के अंदर। जब ये ऑडियंस बिल्ड हो जाती है तो वो आपको एक स्पेसिफिकली बताता है कि इन ऑडियंस के मुताबिक आप लेट से 50 लाख लोगों को ये ऐड दिखा सकते हैं। जब वो आपको ये बता देगा, इस रीजन को आप फर्दर टेलर कर सकते हैं कि लेट से किसी टी शर्ट के अंदर है, प्रिंटिंग करता है, कस्टमाइजेशन है, और आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो ऑनलाइन शॉपर हो, क्योंकि फेसबुक हर प्रोफाइल में एक अपना डिटेक्ट करता है कि ये बंदा ऑनलाइन पेमेंट करता है कि नहीं करता। तो ये सारे जो डेमोग्राफिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आप लॉक करके अपना जो फनल है, बेसिकली जो कस्टमर तक पहुंचने का है कि ऐड है, वो उस परफेक्ट बंदे तक पहुंचे जो इन सब इंटरेस्ट के साथ है, जो इस एज ग्रुप के अंदर है, जो इन सिटीज़ के अंदर है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसे बंदे को अपना ऐड दिखाएं जो प्रॉब्ली स्पेंड नहीं करेगा, या जो उसके बाद उस एज ग्रुप में नहीं होगा, या उसका इंटरेस्ट नहीं होगा टी शर्ट में, तो वो हमारे पैसे ज़ाया होंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगी। आप डिसाइड कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम की स्टोरी में आएगा या उसकी फीड में आएगा। ये सब कुछ आप डिसाइड करते हैं कि फीड आएगी या स्टोरी में आएगा ऐड, या उसके बाद आपकी चैट के अंदर आ सकता है। ये सब आप एड सेट लेवल के ऊपर डिफाइन कर रहे होते हैं, उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगी। अब मल्टीपल एड सेट्स आप बना सकते हैं। आप एक एड सेट बना लें, 2 एड सेट बना लें, 10 बना लें, 20, आपकी टोटल चॉइस होती है। अब इसकी जो फर्दर स्ट्रैटेजीज होती हैं एड सेट्स की, ये हमारे सारे कोर्स के अंदर गिवन है। आप हमसे जब कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, उसमें भी आपको गाइड कर दिया जाएगा कि नॉर्मली एड सेट्स को हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम्पल में हम ये ले रहे हैं कि हमारे 2 स्टोर्स हैं, एक कराची में, एक लाहौर में है। तो हम करेंगे ये कि हम ये तो कॉमन रखेंगे, 80 ईयर्स से 30 ईयर्स, मेल फीमेल। उसके बाद उनके ये सारे जो इंटरेस्ट हैं, ये जो ऊपर आपने देखे, इसमें कर लेते हैं, ये वाले जो इंटरेस्ट है सारे, जिसमें टी शर्ट आ गया, प्रिंटिंग है, कस्टमाइज है और ऑनलाइन शॉपर्स हैं, इन सब इंटरेस्ट को हम एज इट इज़ लेके आते हैं। उसके बाद हम 2 एड सेट क्रिएट करेंगे। हमारा पहला एड सेट होगा जो सिर्फ लाहौर को टारगेट करेगा, ये एक एड सेट 1 हो गया हमारा। दूसरा एड सेट हम करते हैं कि वो सिर्फ कराची को टारगेट करेगा, यानी हमने बाकी सब कुछ सेम रखा दोनों एड सेट के अंदर,
बस सिटी चेंज कर दी, ताकि हमें पता चले कि लेट्स से अगर हम 1000 रुपीज़ पर डे स्पेंड कर रहे हैं तो हमें लाहौर से कितनी सेल आ रही है, कराची से कितनी सेल और एंगेजमेंट आ रही है। हम दोनों पे लेट से 1000 रुपया पर डे अगर स्पेंड कर रहे हैं तो हमें कन्वर्जन्स और ओवरऑल रिटर्न क्या मिल रहा है, तो वो एड सेट अलग करने से मिलेगा। उसके बाद जो हमारी थर्ड जो लेवल होता है वो है हमारा क्रिएटिव पार्ट। अब क्रिएटिव के अंदर आपके इमेजेस आएंगे, आपकी वीडियोस आएंगी, ये अब हम एड सेट के अंदर आ गए हैं। अब लेट्स से मैंने पहला एड सेट खोला लाहौर। अभी आपको याद है इस केस में हमने 2 एड सेट बनाए हुए हैं, एक लाहौर बनाया हुआ है और एक हमने कराची बनाया हुआ है। इनके अंदर इंटरेस्ट सेम है, एज ग्रुप सेम है, जेंडर सेम है, बट हमने सिटी चेंज कर दी है। एक आर्टवर्क हम डालते हैं इसके अंदर, सेम आर्टवर्क अपलोड करते हैं और इसमें हमारी एक टी शर्ट है लेट्स से, और उस पर स्पेसिफिक आर्टवर्क है, नीचे हमने प्राइस लिख दी और एक हमने और सेम आर्टवर्क हमने इसमें भी डाल दिया। ये हम जितनी मर्जी डुप्लीकेट्स कर सकते हैं, ये सेम आर्टवर्क इसमें भी आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक वीडियो भी डाल देते हैं, एक छोटे सा हमने ऐड बनाया वो हम ऐड इसमें भी डाल देते हैं। अब ये जब पूरी आपकी कैंपेन तैयार होती है ना, ये आपके 3 लेवल्स के अंदर डिफाइन होगी कि आपने सबसे पहले कैंपेन डिफाइन की। कैंपेन आपने बता दिया कि मुझे तो जी मैसेजेस चाहिए, मेरा जो भी कस्टमर होगा वो ऐड देखेगा, मुझे मैसेज करेगा। एड सेट लेवल के अंदर आपने डिफाइन कर दिया कि आपका पेज कौन सा कनेक्टेड होगा, ऑडियंस क्या होगी, और आपने 2 एड सेट क्रिएट किए एसेंशियली, एक ये लाहौर के लिए और एक कराची के लिए, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। और ये आप जितने मर्जी कर सकते हैं, ये 100,000 कर लें या आप दोनों को एक में कर लेंगे, उससे आपकी एक रिपोर्टिंग वीक हो जाएगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे लाहौर से ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं कि कराची से आ रहे हैं। और उसके बाद इन दोनों एड सेट्स के अंदर आपने अपने क्रिएटिव्स डाल दिए, और इसी तरह आप ऊपर लिखते भी हैं, जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है आप लैंग्वेज लिखते हैं सारी जो आपने अपने ऐड के बारे में लिखनी होती है कि गेट द बेस्ट टी शर्ट्स इन टाउन, फिर प्राइस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप अपने क्रिएटिव वाले लेवल के अंदर लिखते हैं। तो ये बेसिक एक ओवरव्यू था फेसबुक मार्केटिंग का। इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, इसका पूरा वॉक थ्रू कैंपेन किस तरह बनाते हैं वो हमारे कोर्स के अंदर है। कमेंट्स के अंदर आप अगर कुछ पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं, उसका भी आपको हम जवाब दे देंगे। हमारे ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की देख लें, वहाँ पे आपको हमारे कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, वो कोर्स देखिए और फेसबुक मार्केटिंग सीखिए। ये एक इंतहाई एसेंशियल स्किल है आज के दौर के अंदर, और कंपनीज इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्लोबली स्पेंड कर रही हैं सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, एंड इट इज़ अ बिग स्किल टू हैव। थैंक यू।